कब से धाम लगा रहे हैं 7 साल से। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। वही सुख हो जाता है, जब ठीक हो जाता है तो नहीं आता है दोबारा। भेंट भी करने न आए। बोले कि यहाँ पे शक्ति है तब नहीं होता है। यहाँ पे कहाँ भूत आता है मेरे शरीर पे। लगता है यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और ठीक ठाक करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और ठीक भी हुआ है। हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कैसे ठीक करते हैं, कब से पूजा पाठ खेल रहे हैं। सबसे पहले तुलसी न्यूज स्वागत है आपका। स्वागत है। मेरा नाम सोनी कुमारी बा। कब से धाम लगा रहे हैं? 7 साल से। अच्छा, माता रानी की कृपा से जो ठीक करते हैं आप, तो कितने लोग को ठीक किया अभी तक में? एक बात बोले भैया, जब पूछ रहे हैं ना, जो इंसान को ठीक हो जाता है ना, भेंट भी करने ना आता है। भेंट भी नहीं करने आता। देखता होगा वीडियो, हम बोल रहे हैं कि जो इंसान को हुआ है ना ठीक, भेंट भी करने नहीं आया है। एक कहावत है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। वही सुख हो जाता है, जब ठीक हो जाता है तो नहीं आता है दोबारा। भेंट भी करने नहीं आया है। किसी को संतान भी हुआ तो वो भी भेंट करने नहीं आया। अच्छा, धाम जो यहाँ लगाते हैं कौन कौन से दिन लगाते हैं? मंगलवार शुक्रवार को। तो कितने लोग यहाँ पे आ जाते हैं? लोग का लिमिट है। अब तो पहले तो कंट्रोल था कि मतलब 50 आदमी आता था, 60 आदमी आता था, जैसा देख लेते थे भर दिन में। अब तो सोशल मीडिया पर चढ़ गया तो आदमी आने का तो लिमिट नहीं है। कहाँ से आ जाते हैं आप? उस दिन से पूजा के वक्त आता तो ख्याल तो नहीं रहता है। जो आदमी काफ़ी दूर का था, बहन जी रांची का था, बम्बई का था और मतलब सुल्तानगंज का था, उसको रख लिए थे कि भैया आप मत जाइए, रात के समय में कहाँ गुजारिएगा, यहाँ पे 2 दिन रखिए उसको। अच्छा, खाना और खिलाते हैं? जो पता लगा है कि आपके ऊपर वैसे भी कर्ज बहुत है, खाना वाना कैसे खिलाते हैं? घर से खिलाते हैं भैया खाना। मतलब बोल रहे हैं कि हम सबको बोल दें कि जैसा हम खाना खाएंगे तो वैसे नहीं खाना खिलाएंगे। हम लोग गरीब हैं, निमके भात खाएंगे तो निमके भात खिलाएंगे, सब्जी खाएंगे तो सेब में खिलाएंगे, जो खाएंगे हम वही खिलाएंगे हम। कहीं न कहीं आप शुक्र और मंगलवार को धाम लगाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो आपके जो श्रद्धालु हैं तो रोज मतलब अनदिना भी आ जाते हैं। अनदिना जो आता है ना काफ़ी दूर के, तो उसको रख लेते हैं कि मतलब मत जाइए भैया, आपको भाड़ा लग जाएगा, भाड़ा लग जाएगा, इतना दूर से आए हैं, रह जाइए, खाने न खाइएगा और कष्ट नहीं देंगे, हम अच्छा से रखेंगे। इतना तक भैया है कि पूछ लीजिए, जो इंसान है हम अपना कष्ट झेल लेते हैं। उस दिन भाई दीदी आए, वो बोला कि अपना गीला पानी पड़ा था, उस दिन हम अपना गीला में गुजार लिए, लेकिन उसको सुखल में गुजारे। क्या हम सोचते हैं कि मेरे वजह से आदमी को कष्ट न हो? फिर देखते हैं उसको कि नहीं देखते हैं? देखते हैं, उसको रख लेते हैं। हमको देखने का मन नहीं रहता है। अब कष्ट में विपरीत है। अभी भी रात पूजा करके आए, भी देख रहे, नींद लग रहा है, कष्ट में रहते कि बहन जी मेरा मजबूरी समझिए, हम देखेंगे, आप रहिए, मेरे घर है और दिक्कत आपको नहीं होगा। दूर दराज से आते हैं, पटना से आते हैं, अदरवाइज कई अलग अलग जगह से आते हैं, तो धाम तो आप शुक्र को ही लगाते हैं, मंगलवार को ही लगाते हैं। जब मानिए कि बुध को आ जाए तो फिर उसके बाद शुक्र तक ठहरेगा यहाँ पे? हाँ, रखते हैं, बोलते हैं कि आपको रहना है बहन जी रहिए। क्या बोलता है, जो कितना आदमी बोलता है कि आपका चेहरा देखने आए हैं, भेंट करने आए हैं कि मतलब कैसन है माता यानी विश्वास पे है, तो रखते हैं उसको। जब बोलते हैं कि आप काम से आए हैं तो रह जाइए, 2 दिन 4 दिन रुक जाइए, दूर से आप इतना दूर आए फिर जाइएगा, बहुत कष्ट होगा आपको। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि जो आते हैं दूर दराज से और आपको देखने के बाद बोला है कि हम ठीक हो गए देखने के बाद ही? हाँ, बोला है जी। बोला है कि मतलब कि आपको देखें, मतलब माता रानी ये बोलता है कि माता रानी आपको देखें, भेबूत ले लिए, कुछ ले लिए, प्रणाम कर लिए, मेरा लगता है कष्ट दूर हो गया। तो विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। एक बात है कि दिल सबसे बड़ा चीज़ है। दिल साफ है तो भगवान नजदीक है। दिल में कचरा है तो खोजने से भी भगवान नहीं मिलेगा। ठीक, तो मेरा दिल साफ है। हम आदमी से भेदभाव नहीं करते हैं, जाति क्या है, फलना क्या है, चिल्ला क्या। मर जाएंगे तो क्या जाति फरियाने आएंगे? कि किसी को कष्ट दे देंगे हम तो कोई वो तो रखा हुआ है, कल मेरे भी कष्ट अभी ऐसा है तो ऐसे रहेंगे, हम नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है जो यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु दूर दराज से, वह कभी ये बात बोले हैं कि यहाँ दीप शक्ति का हमें आभास हो रहा है, लगता है हाँ, माता सही वहीं पे है, नहीं मिलते बोला, बात बोलता होगा? सुल्तानगंज से आया, उसका बेटी को मतलब भूत सवार हो रहा था। बोले कि उसको तो मतलब 2 दिन रख लिए, 2 दिन के बाद उसको मंगाए भक्तिया को, तो पूजा करके भेजे उसे सुल्तानगंज। बोला कि दीदी यहाँ पे हमको कहाँ कुछ होता है। बोले कि यहाँ पे शक्ति है तब नहीं होता है। यहाँ पे कहाँ भूत आता है मेरे शरीर पे? घबर गए, प्रणाम किए, भेबूत खाए, ठीक हो गए, तब पूजा किए, तब भी ठीक हो गया, वो ठीक होकर के गया है।
वो भी बोल रहा था फ़ोन करके कि और आदमी यहाँ से जा रहा है, तो बोलिए भेजिए। जब आपका ठीक हुआ तो दूसरा आदमी तो बोलबे करेगा, तो जाए आएगा ना, तो वो इसी कारण। अच्छा, पूजा पाठ जब खेलते हैं आपके ऊपर माता का जो छाया रहता है, तो ऐसा हुआ है कि आपको पता रहता है कि हम ठीक कर रहे हैं, भूत को प्रेत को कुछ ठीक कर रहे हैं? भैया मेन गप है, भूत है, प्रेत है, फलना है, चिलना, उस वक्त हमको ख्याल नहीं रहता है, ख्याल अपना शरीर का नहीं रहता है। एक बात बोलिए, किसी इंसान को शरीर का ज्ञान रहते तो उतना झुमरा लेते तो कष्ट रहता ना, अपना मन से लेते तो। अब वह तो अपना मन से नहीं लेते हैं, तब ना कष्ट दूर है। अभी बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इतना झूमर लेते हैं, पूरा भूत ऊत पकड़ते हैं, आपको फिर ये सब चीज़ का देह हाथ दर्द जैसे होता है, आम आदमी काम करते हैं ज़्यादा, उसका दर्द, शरीर दर्द करता है, वैसा दर्द किया है कभी? नहीं, हमको नहीं किया है, कभी नहीं ये हुआ तो है। विश्वास का साथ हमको नहीं किया है। ये तो विश्वास का किन के साथ बोले हमको नहीं किया है। रात भी पूजा करके आए हैं, कहाँ दर्द करा भी बैठ रहे हैं, उतना झुमरा तो वहाँ भी लिए, भर रात पूजा किए हैं वहाँ पे। अच्छा, कहीं बुलाते हैं तो वहाँ जाते हैं आप? हाँ जाते हैं, जैसे बहुत कहता है तब जाते हैं, उतना नहीं जाते हम कहीं, मतलब उतना नहीं जाते कहने पे कि कोई कहा तो चल जाए, नहीं जाते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करेगा कि जाने पड़ेगा आपको, माता रोने लगेगा, बहुत कहने लगेगा मेरा पिताजी को भी, तब वो सब जब 7 बार बोलेगा, एक बार मतलब उसको टेम दिया जाएगा, लेकिन उतना नहीं जल्दी हम तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आपके शरीर पर कौन सा माता सब प्रकट होती है? वीडियो के माध्यम से जो इंसान देखता है, मतलब जैसे झाड़ रहा, फूक रहा, वो तो विषेर खेल रहा है, विषेर माता खेलता ओनली है। वन विषय? विषेर भगवती भी खेलते हैं, लेकिन वैसे देख रहे वीडियो के माध्यम से सब आदमी की झाड़ रहे कैसे कर लेता है, की कर लेता है, विषेर करता है। विषेर तो अस्थिर नहीं रहता है, तो उसी रूप में कर रहा है भगवान। अच्छा, भूत तो जो पकड़ते हैं, कौन कौन सा बीमारी का समझते हैं भूत को भगाते हैं? बहुत ऐसे, अब कौन कौन सा बीमारी ठीक कर लेते हैं आप? हम ठीक नहीं करते, मेन गप तो हम ठीक नहीं करते हैं, वो माता ठीक करता है। माता ठीक करता है, बाद में बोलता है कि हम होश में आते हैं ना, तो बोलता है हम ठीक हो गए। तो हम बोले कैसे ठीक हो गए? आप तब बोलता है कि क्या सब बोला था, तो बोला क्या तुमको ख्याल नहीं रहता, ये सब बोला था माता। तो वो भी आदमी हमको बोलता कि ये सब बोले, तो बोले कौन सा बात बोले, हमको ख्याल कहाँ है, ख्याल नहीं रहता। हमको ये चैलेंज का साथ है, विश्वास का साथ है कि देवी देवता के बारे में हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमको ख्याल नहीं रहता है भैया, ख्याल रहता तो अपना शरीर का ज्ञान रहता, अपना शरीर को सुरक्षा पाते, सब चीज़ पाते, लेकिन शरीर का ज्ञान नहीं रहता। तो शुरुआत में जो छाते होंगे माता रानी आपके शरीर पर जाते होंगे, तो ऐसा होता होगा ना, कि लोग कहते होंगे कि भूत प्रेत इसको लग रहा है, या मतलब से झूठ मूठ कैसे कर रहे हैं? हाँ आता था, तो लक्षण था कि मतलब कि झुमरा खेल रहे थे, कहीं भी गिर जाते, कहीं भी दांती लग जाता, उठा करके लाता मेरा पिताजी, पानी देता, बह जाता, 7 दिन भूखले रहता। मतलब इसी तरह बहुत बड़ा टेंशन हुआ, क्या बोलेंगे, मेरे ऊपर बहुत टेंशन हुआ, और मेरे पिताजी बहुत टेंशन झेले मेरे ऊपर। अच्छा, गंगा गए, स्नान किए, उसके बाद पूरा अच्छा से खेलने लगे आप? गंगा स्नान से मतलब हमको सपना दिया तब गए गंगा स्नान, हम वैसे नहीं गए थे गंगा स्नान। हम विश्वास पे भगवान पे थे कि मतलब बोलेगा कि जाएगा गंगा स्नान, सपना देगा, तब गए थे गंगा स्नान। अच्छा, कौन कौन सा दुख ठीक होता है माता की कृपा से बता दीजिए? दुख तो सब तरह का, दुख तो माता का साथ बहुत बड़ा ऊंचा हुआ, तो माता के शरण में तो सब आता है, सब तरह तरह का दुख लेकर के आता है। किसी को संतान होता है, किसी को शरीर में कष्ट है, कोई बोलिए मान के चलिए कि हर तरह का दुख लेकर के आता है, तो आप किसको मना कर दीजिएगा? मतलब जितने भी दूर दराज से आते हैं, जो भी कष्ट लेकर आते हैं, जो भी पीड़ा लेकर आते हैं, उनको ठीक करती है माता? माता ठीक करता, हम नहीं करते माता। अच्छा, आपका कोई आईडी भी है? हाँ आईडी है जी। आईडी है कि फेसबुक है सोनी भक्तिनी, इंस्टाग्राम हुआ सोनी भक्तिनी, यूट्यूब भी है सोनी भक्तिनी के नाम से। सोनी के नाम से सब जानता है, तो सोनी भक्तिनी के नाम से रखे हैं। एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन। देखिए, दूर दराज से आए हुए हैं श्रद्धालु, जो कि माता पे विश्वास करते हैं और धाम जो लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो ठीक होकर जाते हैं पूर्ण तरफ से। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। इन माता के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग देख रहे थे तुलसी न्यूज़ रिपोर्टर प्रदीप परवाना के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।